बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के प्यारे नाजरीन। आज मैं आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक ख़ास आयत का अमल इकराज हुआ हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह पाक से कुछ भी मांगो, ये एक आयत जो है इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। यकीन कीजिए जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, आपको फ़ौरन उसी वक्त मिल जाएगा। आपकी जो भी बड़ी हाजत होगी अल्लाह पाक उसको फ़ौरन कबूल कर लेंगे। मेरी वो बहनें और भाई जो परेशान हैं, अपनी हाजात को पूरा करना चाहती हैं, अपने मकासद में कामयाबी चाहती हैं, तो वो आज का ये अमल कर लें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, उनकी दुआएं रद्द जा रही हैं, उनकी हाजात जो हैं पूरी नहीं हो रही हैं, ये किसी मकसद में उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके वसीले से, उन मेरी बहनों और भाइयों की जो भी हाजतें हैं, जो भी मकासद हैं, जो भी दिल में जो है दिली तमन्ना लेके बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी हर हाजत को पूरा करे। तमाम मेरी बहनों और भाई कमेंट्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन जो है वो कबूल हो जाए। मेरी बहनों और भाइयों, वजीफ़े को बताने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल हमारी बहुत सी बहनें और भाई ऐसे हैं जो वजीफ़े पढ़ते हैं और दुआएं मांगते हैं। उनके ज़हन में ये ख़्याल हमेशा आता है कि हमने दुआ तो मांग ली है, लेकिन हमारी दुआ सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का हमें वो असर नहीं मिला। इस हवाले से किसी आदमी ने एक बड़े बुज़ुर्ग से पूछा, एक बड़े आलिम से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक़्त क्यों नहीं सुनता जब मैं अल्लाह पाक से मांगता हूँ। तो बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी तो उस वक़्त नहीं देता जब तू करता है। तो मेरी बहनों और भाइयों, कितनी प्यारी बात उन्होंने बताई। जो मेरे दोस्त, जो मेरी बहनें और भाई मुश्किल वक़्त आने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा करते हैं, वो इस बात को हमेशा याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं उस वक़्त मेरा अल्लाह फ़ौरन हमें सज़ा नहीं देता। इसलिए जब भी कोई वजीफ़ा करें, जब भी कोई दुआ करें या तस्बीह करें, तो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दिया करें अपनी हाजत को, कि अल्लाह पाक ही बेहतर फ़ैसला करने वाला है। वो जो भी आपके हक़ में फ़ैसला सुनाएंगे वो आपके लिए बेहतर ही होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जब आपका ये अकीदा होगा तो कभी भी आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। तो आज का जो अमल है वो आपने इस तरह से करना है कि जब भी अल्लाह पाक से आपने कुछ भी मांगना है, कोई भी अपनी हाजत के लिए अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है, अपने हाथ उठाने हैं, तो ये एक आयत जो है इसको आपने पढ़ लेना है। इस आयत के बारे में एक हदीस में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और दुआ में मांगते हुए वो अपनी दुआ में कह रहा था, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदियुस समावाति वल अर्दी ज़ुल जलाली वल इकराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे शख्स से कहा, क्या तुम जानते हो इसने किस चीज़ से दुआ की है? इसने अल्लाह से इसके इसमें आज़म के ज़रिए दुआ की है कि जब भी इसके ज़रिए दुआ की जाएगी अल्लाह पाक इसे कबूल करेगा, और जब भी इसके ज़रिए से कोई भी चीज़ मांगी जाएगी इसे फ़ौरन अता कर दिया जाएगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो आपने करना यह है कि जब भी आप अल्लाह पाक से कुछ भी मांगे, कोई भी हाजत के लिए अपने हाथ बुलंद करें, तो पहले ये एक आयत जो है इसको पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नानु बदियुस समावाति वल अर्दी ज़ुल जलाली वल इकराम। ये जो आयत है इसको एक मरतबा पढ़ लें और मुकम्मल भरोसे के साथ, यकीन के साथ अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगा।